आजादी के 78 वर्षों के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं और असली आजादी हमें मिलनी थी वह नहीं मिली। ये तो धन्यवाद हो हनुमान बेनीवाल को, जो पिछले 25 वर्षों से सड़क से लेकर सदन तक किसान जवान को, गरीब को गणेश मानकर हमेशा आपकी आवाज उठा रहा है। इसलिए ये सरकारें पिछले 5-7 वर्षों में थोड़ा बहुत काम करने लगी थी। पहले नेता लोग गांव के अंदर आते थे, किसी को सम्मान नहीं मिलता, गांव में 1-2 धन्ना सेठों को याद कर लिया और कह दिया कि हमने पूरे गांव के अंदर जन संपर्क कर लिया और लोग वोट डाल देते थे। अभी हनुमान बेनीवाल जी ने जो एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में 2018 में पौधा लगाया, उस पौधे को पनपाने का काम आप सबने करना है। मैं नौजवानों आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि 18 और 23 के अंदर कहीं न कहीं हमसे कमी रही है। ये 2028 आखिरी मौका है और 2028 से पहले ये जो आने वाले समय के अंदर नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव है, इसमें करो या मरो की स्थिति है, डू एंड डाई की स्थिति है। अगर पंचायती राज के अंदर आपने मौका गंवा दिया तो 28 के सपने देखना गलत बात है। इसलिए 28 के अंदर करो या मरो, एक ही बात होनी चाहिए कि हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा और बोतल का चुनाव चिन्ह नजर आना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को गांवों के अंदर घुसने तक नहीं देना है। ये बात का संकल्प अगर आज ही आप लेकर जाओगे तो निश्चित तौर पर जो ये क्रांति का आगाज हुआ है और इसका प्रैक्टिकल हमने करके दिखाया। जब जवान किसान को आवश्यकता थी तब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों चौपेटी थी। गुड़ामालानी की धरती से हमने 9 दिसंबर 2025 को ओंकार भरी। दोनों पूर्ववर्ती सरकारें जो मिलाजुली का खेल खेल रही है, 2 अरब 61 करोड़ रुपए का पैसा किसानों का अनुदान का दबा के बैठी थी, लेकिन हमने गुड़ामालानी की धरती से ओंकार भरी। बाड़मेर कलेक्ट्रेट घेराव करने लगे, सारी टीम ये मौजूद थी। धौरिमना के अंदर कलेक्टर एसपी सड़क पर आए, किसानों की आधी जीत हुई। फिर सरकार में बैठे लोग, उनका घमंड चढ़ गया कि अगर ये पैसा किसानों के खातों के अंदर डाल दिया तो उनका श्रेय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते के अंदर चला जाएगा। लेकिन गुड़ामालानी के किसानों ने हिम्मत नहीं हारी। 20 जनवरी 2026 को फिर से ओंकार भरी। उस समय जिस प्रकार संभल के भीड़ के अंदर डाकुओं को पकड़ने का पुलिस प्रयास करती है, उसी प्रकार 1500 पुलिसकर्मी लगाकर किसानों को रोकने का प्रयास किया। जब हमारे किसान नेता आदरणीय हनुमान बेनीवाल का फोन कलेक्टर और एसपी के पास आता है कि 3 घंटे का समय लगेगा, नहीं तो हमारे किसानों को परेशान नहीं करो, और सारे बैरिकेडिंग झाड़ियों के अंदर चले गए। किसानों की जय जयकार हुई। प्रत्येक किसान के खाते के अंदर 34-34 हजार रुपए जमा हुए। भाइयों, वह दिन भूलने नहीं है। प्रत्येक किसान गांव ढाणी तक, गांव की अंतिम झोंपड़ी में बैठे किसान तक ये बात पहुंचानी है कि अगर आप जब दुख के अंदर थे, आप तकलीफ के अंदर थे, जब आपके हक और अधिकार की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो वह किसान नेता हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वीर योद्धाओं ने लड़ी। और इस पंचायती राज के अंदर अगर ये सारी बातें आप आम जन तक नहीं पहुंचा पाते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। भाइयों, 2028 आखिरी मौका है और 2028 से पहले ये पंचायती राज चुनाव करो या मरो की स्थिति के अंदर है। अब निर्णय आप सब लोगों को करना है कि किसान की पगड़ी का मान सम्मान जिंदा रहे, हमारी बहन बेटियां सड़क पर सुरक्षित घूमे। ऐसा अगर राज चाहते हो तो पंचायती राज के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का फुल बहुमत देकर गांवों की सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बना देना, तो भला आप सबका हो जाएगा। नहीं तो भाइयों, जिस प्रकार आजादी के 78 वर्षों के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर इस देश को खूब लूटा, उसी प्रकार ये लूटते रहेंगे। ऐसे लड़ा के न्याय योद्धा हनुमान बेनीवाल दोबारा नहीं मिलेंगे। आपके सामने ताजा उदाहरण है। देखो, लोहावट के अंदर एक घटना घटित होती है, किस तरह हमारी बहन भंवरी विश्नोई को रात में घर में सो रही 12 बजे उसको मार दिया जाता है, लेकिन 18 दिन बाद भी उसका कोई अता पता नहीं लगा। दूसरी तरफ हमारा हनुमान बेनीवाल शेर दिल इंसान है, जिन्होंने भैरवनाथ धाम के अंदर साधु संतों को न्याय दिलाया, जिन्होंने ऐसा ही भर्ती 3 साल के पड़े हुए मामले को उठाकर प्रदेश के लाखों लाख नौजवानों को न्याय दिलाया। इसलिए उसे न्याय योद्धा के रूप में मानते हैं। और निश्चित तौर पर मैं छाती ठोक कर कह रहा हूँ, अगर बिश्नोई समाज लोहावट के अंदर हनुमान बेनीवाल को याद कर लेंगे तो उस भंवरी प्रकरण का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा और बहन भंवरी को न्याय मिलकर ही रहेगा, ये विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, अगर राजस्थान और देश के अंदर न्याय योद्धा के नाम से कोई पहचान मिली तो हनुमान बेनीवाल जी को मिली। आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस न्याय योद्धा के सिपाही हैं। और सिपाहियों, आप सबका फर्ज ये बनता है
कि मैं तो इतनी बात करना चाहूंगा, बहुत सारे नेता बोल रहे हैं पंचायती राज के अंदर जो ये मंच पर हमारे सारे भाई बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी सब की लाज अगर आप सबको रखनी है तो आने वाले पंचायती राज के अंदर ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद, ज्यादा से ज्यादा पंचायत समिति के मेंबर और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भावना रखने वाले सरपंचों को जीता देना, इन सब की साफे की इज्जत रह जाएगी। अपना कार्यक्रम 1000 करो, 1000 बार बुलाओ, साफे पहनाने से बड़े नहीं होंगे। बड़े हनुमान बेनीवाल के सामने तब बनेंगे जब गांव की सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे। साथियों, बहुत सारी बातें चलता रहता है, बहुत सारे कार्यक्रम भी गुड़ा मालानी और बाड़मेर बालोतरा के अंदर हुए, होली स्नेह मिलन के अंदर जिस प्रकार इस मारवाड़ के गुड़ा मालानी और आसपास के क्षेत्रों से मातृशक्ति किसान नौजवान जागे और एक संदेश दिया कि इस बार परिवर्तन की लहर के अंदर हमारी माताएं बहनें भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में चल पड़ी है और उसका परिणाम आप सबके सामने आज मातृशक्ति बैठी है। निश्चित तौर पर मातृशक्ति के आशीर्वाद से और हमारे यहाँ साफे वाले जो लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, इनके आशीर्वाद से नौजवानों लग जाना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार गांवों के अंदर बना देना। मैं सिंदरी की तमाम टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मगाराम जी बेनीवाल के जन्मदिन पर आपने शानदार और जानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। हम सबको यहाँ एक मंच पर बुलाकर पंचायती राज के चुनाव से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम करने का काम आप सबने किया। भाइयों, मगाराम जी बेनीवाल को पूरी जनता जनार्दन की तरफ से 48वें जन्मदिन की पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, 1 घंटा भी आपका भाई थकेगा नहीं, लेकिन बहुत सारे वक्ता है, इन सबका समय कीमती है, इसलिए आपको आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर आपके भाइयों का और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे का ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।